मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, लेकिन हल्द्वानी से 8 किलोमीटर दूर सुंदरपुर में हैं हम, गोलापार में। रेरा कानून बनाम किसान का जो मामला है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेरा कानून कहता है कि 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन अगर किसान बेचता है तो रेरा नाम का जो कानून है वो उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन किसान का कहना है कि छोटी जोत है, छोटी जमीनें हैं, वो आखिर कैसे इस कानून के दायरे में आए, तो वो इसकी लगातार मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन मैं इस समय आपको दिखा दूं, मैं इस समय, आप देखिए, मैं इस समय यहाँ किसान यहाँ पर सभा कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। और इस दौरान अब जो किसान हैं वो अपना कारवां धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और महिलाएं भी अब इसके अंदर आ रही हैं। नाम का ये शब्द है हिंदी में, निवेशक वो जो व्यक्ति जाकर करके अपनी पूंजी लगाता है किसी भूमि पर। ठीक उसको जिस तरह से सरकार के कुछ अधिकारी कुछ समय पहले अखबार में हमारे ही आंदोलनकारियों को बोल रहे थे कि ये निजी निवेशक यानी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो सरकार भी स्पष्ट करे। जो सरकार ने अखबार में बयान दिया था कि निजी निवेशक इस गोलापार, मुखानी, बमोरी, बिठोरिया, 56 गाँव में जो निजी निवेशक आएंगे, सरकार स्पष्ट करे निजी निवेशक कौन है। मेरे 3 माया बहनें बैठी है, 4 बैठी है और भी चलेंगे। आपसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, अपने बच्चों का जो आपके गाँव के है ना, इनको यकीन करोगे पहले, या वो वहां से अखबार वाले जो वहां से जाते हो उनको यकीन करोगे? बताओ, जो तुम्हारा धान की बहुत लगती है ना, गाँव वाले सब इकट्ठा होकर करके एक खेत में धान डुबाई के आते हैं ना, आपको यकीन होता है ना? जैसे अपने वहां करेंगे गाँव में इतना होता है, वैसे मेरे यहाँ करेंगे, ऐसा यकीन होता है ना? तो आज आप अपने बच्चों पर जब आज सब लोग आंदोलन रख रहे हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप कुछ समझिए, समझाइए। सरकार कह रही है कि इस पूरे एरिया को हम और अपने आप में लेके पहले, उसके बाद आपकी भूमि का रेट लगाएंगे। वो सही बात आप समझो। तो भाई ऐसे कैसे होता है? तो आप यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप करिए ऐसा कैसे होता है? यही दीदी हिंदू बात में बोलो, यही करने जा रहे हैं। तो आप समझिए, ये जो गाँव में आपके बच्चे जो ये बार चिल्ला रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई वो नहीं है आपका बच्चे होगी। अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने कुछ धन कमाने के लिए अपनी मेहनत से खून पसीना बहा करके यही महिला अगर जाता है कहीं, अगर कुछ काम कर सकता है, करता है, तो तुमने तो इसको तो बना दिया प्रॉपर्टी डीलर। मतलब वो क्या हो, घर का जोगी जोड़ा आन क्या आन क्या था, मतलब घर का जोगी जोड़ा आन का वसित, जो अपने सामने देख लो, जितना देख लो, बता रहा है आपको कि सरकार ऐसा कुछ आपकी भूमि में अधिग्रहण करने का प्रोग्राम आ रही, इन पर आपका विश्वास नहीं है। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप बताइए, सरकार भूमि अधिग्रहण करने जा रही है, सरकार ने अखबार में ध्यान दिया है कि कुछ भी बनेगी, काम नहीं, नहीं बनेगी तुम्हारे यहाँ। हाँ नहीं माता जी, तो मैं आपको कहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी, प्रधान बताओ अगले सच है। यही 4 लाख लोग पैदा करेंगे माता जी। दीदी सुनो पहली बात, इसलिए हम आपको समझाने आए हैं। पहली बात प्रश्न पूछिए, निजी निवेशक कौन है? दूसरा प्रश्न पूछिए, सुनिए दीदी, 5380 स्क्वायर फुट से ज्यादा पूरी जिंदगी आप अपनी जमीन नहीं बेच सकते हो। बात किसी ने जमीन खरीदी, किसी भी किसान की जमीन है, उसके घर में भगवान न करे तो बीमारी हो जाए, तो हमारे भाई की है, भगवान न करे उसकी बीमारी ना हो, भगवान करे उसके बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ने निकल गया हो, उसको पैसे की जरूरत हो, भगवान न करे कि कोई और ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे मजबूरी में अपनी जमीन बेचे। तो आप लोग को यही बताने आए हैं हम कि सरकार ने फैसला किया 5300 स्क्वायर फीट जमीन नहीं बेच सकते तुम। अरे तुम कौन होते हो? माँ बाप ने सालों से जमीन रखी है, उसके बेचने खरीदने का अधिकार भारत का संविधान हमें देता है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पर चीजें समझाऊंगा और दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए सामने ये जमीन का टुकड़ा है, अभी ये सभा चल रही है, लेकिन सभा चलते चलते मैं आपको बताता हूँ,
जैसे ये सामने जमीन का टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन अगर आप बेचेंगे तो रेरा कानून उस पर लागू हो जाएगा। अब रेरा कानून कैसे लागू होगा मैं आपको बताता हूँ। 5381 स्क्वायर फीट जमीन जैसे ही आप बेचते हैं तो 30 फीट की रोड आपको उस पूरी भूखंड है उसके अंदर देनी होगी। उसके अलावा रेरा कानून जो जो कहता है वो उस जमीन पर आपको करना होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो किसान है वो जमीन अपनी बेचना तो चाहता नहीं है, वो मजबूरी में अपनी जमीन बेचता है। वो मजबूरी में अपनी जमीन बेचता है, जैसे कि उसको कोई बीमारी हो जाए, बच्चे की पढ़ाई का मामला है, कहीं बैंक से कर्ज ले लिया और दिक्कतें आ गई तो उसके बाद ही जमीन की बिक्री होती है। लेकिन रेरा कानून लागू होने के बाद वो जमीन बेच तो सकता है, लेकिन कानून लागू होने के बाद उसकी जो जमीन है वो 30 फीट मिनिमम, और अगर जमीन ज्यादा होगी तो उससे भी ज्यादा रोड निकलेगी। ज्यादातर जमीन उसकी जो है वो उस कानून के साथ जो है वो सड़क में ही चली जाएगी। अब जो जिलाधिकारी का बयान था और जो सरकार लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भ्रांति है तो वो दूर हो जाए, उनका कहना है कि 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन बेची जा सकती है। ये भ्रांति ना फैलाई जाए कि नहीं बेची जा सकती है, लेकिन रेरा नाम का जो कानून है वो लागू होगा और उसमें सड़क और जो कॉलोनी के नियम होते हैं वो फिर वहां लागू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक सचिव का बयान अखबार में छपा था जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों ने की है। वो ये कि ट्विन सिटी बनाने का एक प्रस्ताव, ट्विन सिटी बनाने की योजना भविष्य में है गोलापार क्षेत्र में। दूसरा, निजी निवेशकों को आमंत्रित करेगी सरकार, तो अभी उसका स्पष्टीकरण सरकार ने नहीं दिया है कि वो निजी निवेशक कौन होंगे, किसकी जमीन खरीदेंगे, क्या करेंगे। इससे लेकर के किसानों में भ्रांतियां हैं। लेकिन ये आंदोलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 15 दिन से आप लोग हमने लगातार इसको दिखाया होगा कि जिस तरह युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आगे आ रहे हैं और अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं। गोलापार के गांव इलाकों में छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं और कुछ सभाएं बड़ी भी हो रही हैं। जैसा आज अभी थोड़ी देर पहले जो सभा थी वो इससे भी ज्यादा बड़ी थी, वहां बड़ी तादाद में महिलाएं थी। लेकिन जो गांव के किसान हैं उनको एक एक कर एकजुट किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है और साथ लिया जा रहा है। एक अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ और वो प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी वो निरस्त की गई, सरकार बैकफुट पर आई। तो ऐसे ही इसी जगह से ये आंदोलन में फिर उठना चाहिए। जोरदार तालियां यहाँ के लोगों के लिए। बहुत बढ़िया बात बोली कि ये आंदोलन यहीं से उठा था और उसका संख्या बल संघे शक्ति कलयुग है। साफ मैंने बोला कि संख्या बल निर्धारित करता है किसी भी चीज और हार को, और संख्या। तो ये देखिए, हम लोग सुंदरपुर रैंकवाल दौलतपुर गोलापार, ये एक लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर का पता है, लेकिन उसमें गांव का नाम लिखा है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे सिर्फ 4-5 प्रश्नों के बारे में बात करें। उसके अलावा हस्ताक्षर अभियान भी लगातार जारी है। आप इसको देखें, लगातार हस्ताक्षर अभियान भी लगातार चल रहा है गांव जाकर। और इस कानून को कहा जा रहा है कि काला भूमि कानून वापस लो, ये कहा जा रहा है इसको। अभी पिछले दिनों ट्रैक्टर रैली भी काफी बड़ी निकली थी, लेकिन प्रशासन ने उसको रोक दिया था। लेकिन पूरे दिन भर पसीना बहाया किसानों ने भी और पुलिस ने भी। आगे ले जाते हुए मैं अपने बड़े भाई बलजीत पूर्व ग्राम प्रधान से निवेदन करूंगा, अपने विचार रखेंगे। बलजीत भाई। मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये देखिए, अब इस तरह से ये स्लोगन भी हैं, कुछ पर्चे वगैरह भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मेरी भूमि मेरा अधिकार, काला कानून के विरोध में युवा किसान संघर्ष समिति, गैर राजनीतिक दल। प्रशासन द्वारा रेरा भूमि कानून का मौखिक आदेश का हवाला देकर दिनांक 2017 से 7/8/2023 तक रेरा कानून के अनुसार एक खाता संख्या में अपने जीवन काल में 5380 वर्ग फीट केवल एक ही भाई बेच सकता है। यदि खाताधारक अधिक हो तो एक से अधिक 2-3 भाई हों। ऐसी स्थिति बाद में वर्ग फीट में जमीन बेचने पर रोक है। इस तरह की तमाम चीजें इन लोगों ने दे रखी हैं और आगे पीछे भी इस तरह की चीजें हैं। ये लड़ाई आपकी है और आपको ही अपने लड़ना है। यदि रेरा के प्राधिकरण लागू लगा दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से टॉयलेट भी नहीं बना सकते, बाकी दूर की बात। दूसरी एक बात यहाँ पर की जा रही है, गोलापार में बनेगी ट्विन सिटी, रामनगर में टूरिज्म टाउनशिप। इसका भी हवाला किसान दे रहे हैं। ये एक अखबार की खबर है
और उसमें देहरादून की, जी देहरादून में अखबार की एक खबर है। अब बात आई गोलापार की, जिसमें हमारी लगभग पूरा गोलापार का रकबा 2662 हेक्टेयर है, जिसे ट्विन सिटी के नाम पर हम गोलापार वासियों को जानने की साजिश तो नहीं चल रही, स्पष्ट करे सरकार। मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी के जागरूक लोगों को, मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ उनसे, मेरे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है, ये 2662 हेक्टेयर जो भूमि, निजी भूमि आप लेने जा रहे हो, उसका खुलासा कर दो सरकार। हमारा इतना आपसे पत्रकार महोदय अगर देख रहे हैं तो हमारी ये एक आशा की किरण जो है, हमारी ये बात हमें पहुंचा दो। 165 हेक्टेयर जो सरकारी जो भूमि है उसका आप खुलासा कर दो। क्या हमारे वन क्षेत्र में फंसे हुए लोगों में तो नहीं आप कुछ करने जा रहे हो? आप हमारी इन बातों का खुलासा कर दो। हमें कोई ज्यादा नहीं कहना है कुछ भी, ना हमने भाषणबाजी करनी, ना हम देता है। आप लोग परिवार के लोग हो, परिवार के लोगों के बीच में मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, जो 2 शब्द हमारे 2 शब्द आए हैं, इस शब्दों में कहीं ना कहीं तो मार है। आपने एक नया जवाब निकाल दिया, 2 बातों का जवाब तो मांग ही रहे थे हम, एक रेरा प्राधिकरण और ट्विन सिटी। आपने एक और बम हम पे फेंका है, वो बम कौन सा है? 60 से 80 साल जमीनों के रिकॉर्ड चेक होंगे। भैया क्यों होंगे? पहले तुम्हारे रिकॉर्ड चेक होने चाहिए, हमारे रिकॉर्ड क्यों चेक होंगे 80 साल के भाई? जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, अंग्रेजों के वो भी अखबार से हमें पता चला है, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। जो बातें अखबारों में आई हैं, यहाँ से लेकर देहरादून दूर तक के अखबारों में छपी है, उस बात की हम पुष्टि करते हैं, उस बात के लिए हम सवाल पूछते हैं। तुम ओजस्वी मुख्यमंत्री हो, हम तुम्हारी बुराई नहीं करते, पर हमें हमारी बात का जवाब आप दे दीजिए सरकार कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे अगर आप पे लागू हो जाए, आपके बच्चे क्या करेंगे, आपका परिवार क्या करेगा? अगर वो परिवार आपका करेगा, हम भी आपके परिवार हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, हमारे सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। भाई ललित जोशी जी बैठे हैं, हमने 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने पूछा था कि ये ट्विन सिटी जो है इतनी बनने जा रही है, 2662 हेक्टेयर, 165 या 55 हेक्टेयर जो है सरकारी भूमि, तो आपने आज तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया सरकार? ये पूछना चाहता हूँ। मैं आज भी बेलवानी से बात कर लूंगा, आज भी अपने फैक्ट्री से बात कर लूंगा, आज भी मैं भगत जी से बात कर लूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ उन्होंने हमारी बात को उठाया, पर मुकाम तक नहीं पहुंचाया। भाई हमारी बात मुकाम तक नहीं गई है, हमारे सवालों का जवाब हमें चाहिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी सत्ता पक्ष के नहीं है, सत्ता पक्ष के नहीं है। बाकी भाषणबाजी नारेबाजी में कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिस हिसाब से भैया जगह जगह हमारे लोगों को उतारा जा रहा है, भले कहीं पर भी है, तो भैया इसको बंद करिए। अत्याचार जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए साहब। हमारा यही अनुरोध है, ज्यादा नहीं कहते। किसानों की मांग है, किसानों की पीड़ा है, किसानों का दर्द है, आप हमें स्पष्टीकरण दे दीजिए। हमारा कोई आंदोलन है ही नहीं, हम ये नहीं कह देंगे, पर देंगे कैसे? जैसे आपके सचिव ने देहरादून में बैठ के, क्या नाम है सचिव का? आनंदवर्धन जी साहब हमारे सचिव साहब है। आनंदवर्धन जी का बयान आया है, जब उनका बयान छप गया, वो बयान पे हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते, ना हमें राजनीति से मतलब है, ना राजनीतिक पार्टियों से मतलब है, पर राजनीतिक कुछ दिन पहले बात आ रही, राजनीतिक दलों के अगर भाई हमारे साथ हमारा दे रहे हैं, उन्होंने भी कहीं पार्टी का नाम ले लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई गोराई से लेकर दलित भाई से लेकर जितने किरण भाई से लेकर जितने हमारे राजनीतिक दलों के लोग हैं, इन्होंने कहीं भी अगर हमारे आंदोलन की बात की है तो किसानों की बात की है। मैं दलित भाई को चाहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राम सिंह नगर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बात की है, किसानों की बात की है, किसी की बात नहीं की। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह, वो विषाद अपनी जगह, वो लड़ाई अपनी जगह, किसान की लड़ाई अपनी जगह। भैया किसान अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। एक नारा करो, किसान अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, किसान अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। तो दोस्तों हमारी भूमि हमारा अधिकार, भैया तुमको होते हो हमारा जिम्मेदारी करने वाले इतनी बात दावा करते हुए मैं अपने शब्दों को ध्यान देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई एक हम अल्टीमेटम देते हैं आज ही, भाई 6 तारीख तक इन सब बातों में अपनी स्थिति का खुलासा करे सरकार, और अगर नहीं होगी तो फिर हम एक बात और कहना चाहते हैं। किसान माइक और मंच से कह रहे हैं कि सरकार इस बात का खुलासा करे कि 2665 हेक्टेयर जमीन जो गोलापार में है, सरकार का इरादा क्या है वो स्पष्ट करे। कोई हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, हमने 2 दिन इंतजार किया, हमने कोई रैली नहीं की।
हम नहीं किसी अफवाह नहीं बनाना चाहते, अफवाह नहीं बनाना चाहते, पर हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए जो हो रहा। और मैं कहना चाहता हूँ 6 तारीख तक हम अपनी मीटिंग 2 तारीख से 4 तारीख को मीटिंग करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, किसी तरह का लोग नहीं करते, हमारी मीटिंग जारी रहेगी और 6 तक हमारा हस्ताक्षर अभियान जो है चलता रहेगा आपके सहयोग से। और मैं ये कह रहा हूँ 6 तारीख तक हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं, हम समय देना चाहते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 6 तारीख तक हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, जितने मेरे सवाल पूछे हैं इसका उत्तर दे दीजिए। आपका सच्ची खंडन कर रहे यार कि किसान की भूमि को कुछ नहीं होगा तो हमें हमारा मुद्दा का भूत निकल जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, रेरा और प्राधिकरण के जो नियम को डाले गए हैं उनको सही करना आपको पड़ेगा। हम तो रेरा का भी नहीं है, आप उसको भी सही करिए भाई महाराज। 2 बातें, अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 तारीख को मैं सबका आह्वान करता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, हल लेके और इसके बाद हल रैली है फगवान गुलाम लेके, क्या आप प्रदर्शन करने को 8 तारीख को 11 बजे तैयार हो या शक्ति जगह भैया तैयार हो? सब लोग आप सामने लोगों को लेके आएंगे। ये सुंदरपुर रखवाल की है और 2 गाँव का मिलाता है, कार्य भाई भी हो गई, द्वारापुरी गाँव हो गया, द्वारापुरी हो गया, तो सब लोग मिल चुके। हम लोग 8 तारीख को हम लोग कुदाल भगवान कुंडली लेके हम लगेंगे, मध्य पार्क में हम इकट्ठे होंगे, वहां से हम जो है कुंडली भगवान फांसी निकालेंगे भैया। अगर सरकार हमें बता देती कि तुम्हारे को कोई खतरा नहीं है तो हम कोई बात नहीं निकालेंगे, ये कहता हूँ मैं, यही कह रहा हूँ भाई। हम गलत बात तो नहीं कर रहे, हम गुमराह तो नहीं है। और एक गांव में चोरी हो गई, सुनना बात नहीं, एक बात में बात याद आ गई, बोलूंगा जरूरी है। एक गांव में चोरी हो गई, जब चोरी हो गई तो वो गांव चोर चिल्लाते रहेगा, चोर चोरी करके ले गया। अगले गांव में चौकीदार बैठे थे, बैठा लेंगे, उन्होंने कहा चोर आए, उन्होंने कहा गांव में क्या हम इनका पहरेदार कर सकते हैं? बोले कैसे? बोले रिटायर बैठे हुए हैं गांव में, चोर कैसे घुसेंगे? तो भैया इस गांव में रिटायर बैठे थे वहां चोर नहीं घुसे, इसलिए अपने गांव की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने गांव की पहरेदारी करने की हिम्मत नहीं, पांच शरीर का भाग देंगे। इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कहता। जय हिंद, जय भारत माता की जय। तो ये देखिए यहाँ पर ऐलान हुआ है 8 सितंबर का सुबह 11 बजे हल्द्वानी बुद्ध पार्क में किसान अपना फावड़ा, बेलचा, कुदाल लेकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तब जब 6 सितंबर तक सरकार ये स्पष्ट कर देगी जो भी सवाल वहां पर हुए हैं, जैसे कि सचिव आनंद वर्धन का एक बयान है ट्विन सिटी को लेकर के, उस पर स्पष्ट करें कि ट्विन सिटी बनेगी नहीं बनेगी, वो साफ बताएं कि नहीं बनेगी, तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन हम आगे अपना नहीं करेंगे। उसके अलावा निजी निवेशकों का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि निजी निवेशक यहाँ पर जमीन खरीदेंगे या कॉलोनी डेवलप करेंगे, तो वो निजी निवेशक कौन होंगे, इस पर भी सवाल है बलजीत सिंह किसान का। और अगर ये सब चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो 8 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। जिस तरह ट्रैक्टर के साथ अभी पिछले दिनों आपने बड़ी मंडी में देखा, पूरे दिन पसीना बहाया, पुलिस ने, अधिकारियों ने, किसान नेताओं ने, समर्थन करने वालों ने, सब ने पसीना बहाया। उस तरह का पसीना बहता हुआ फिर हमें लगता है देखने को मिलेगा बुद्ध पार्क में आंदोलन के रूप में, अगर 6 तारीख तक सरकार स्पष्ट चीजों को नहीं करती है। सुंदरपुर रैंकवाल में आंदोलन जारी है और यहाँ पर ललित जोशी को आप सुनेंगे। बात के लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, अब आपने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया, किस तरह का अल्टीमेटम है? 8 तारीख को आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने 4 प्रश्नों का जवाब उनकी सरकार से पूछा है कि सरकार ये बताए कि जो आनंद वर्धन जी ने ये बोला था कि निजी निवेशक ये आएंगे यहाँ पर अपनी भूमि को विकसित करेंगे, तो सरकार पहले तो ये जवाब देती है निजी निवेशक कौन होंगे, भूमि कहाँ की विकसित होगी। जो 2600 समथिंग हेक्टेयर भूमि की बात हो रही है, सरकार उसमें ट्विन सिटी बताएगी, वो कहाँ की भूमि सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। और सरकार ये भी बता देगी 5380 स्क्वायर फुट से ज्यादा की जमीन बेचने पर जो सरकार ने इस नैनीताल जिले और अकेले नैनीताल और रामनगर तहसील में पूरे उत्तराखंड में जो आपने रोक लगाई है, ये क्यों लगाई। ये 4 प्रश्नों का जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार से। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा 6 तारीख का जवाब दें। और अगर सरकार हमारा 6 तारीख का जवाब नहीं देगी तो हम प्रशासन के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन के खिलाफ हम लोग अभी ये बना रहे हैं कि हम 10 तारीख से पहले संभवतः वो तारीख 8 होगी,
लेकिन हम लोग बना रहे हैं कि हम हल बैल के साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हल्द्वानी में करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को फिर रखेंगे। सरकार को हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख को सरकार अपनी स्पष्ट क्लियर करे जो 4 प्रश्न हमने पूछे। क्या बाकी रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री नहीं हो रही? देखिए, आप 5300 से ज्यादा स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री अपने ही खेत की एक किसान नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको या तो कृषि में करनी। मैं आपसे एक जवाब पूछता हूँ, मैं जिस गांव बमोरी में रहता हूँ ना, वहाँ 4000-5000 स्क्वायर फीट रुपए जमीन है। क्या किसी व्यक्ति को अगर वाजिब अपनी जमीन, अपनी बीमारी, अपने बच्चों के उसके लिए या किसी वजह से अगर बेचनी पड़ गई तो वो 5300 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन नहीं बेच सकता, कभी भी पूरा आजीवन नहीं बेचेगा। और बमोरी जहाँ 4000 स्क्वायर फीट है, वहाँ पर अगर 10,800 कृषि की जमीन होती है, 10,800 स्क्वायर फीट कृषि की जमीन होती है, तो क्या वो 10,800 स्क्वायर फीट यानी 4 करोड़ रुपए की जमीन में मकान के लिए खरीदेगा? क्या इतना बड़ा यहाँ पर कोई निवेशक है? इक्का दुक्का होंगे यहाँ। तो मेरा कहने का इसका असर देखो बाजार में भी पड़ रहा है। रजिस्ट्री ना होने का मतलब सरकार के राजस्व में भी पड़ रहा है, साथ ही साथ पैसा बाजार में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। सरकार इस जो आप सुन रहे थे, जो कुछ तो आप वो कहते एक फौरन जिला से लेकर डीएमओ तक, एक शासन का एक चपरासी से लेकर जिलाधिकारी तक कि वो बस अड्डा कहाँ पे है, हवा में है, हवा में, और वो कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, जहाँ चाहे वहाँ बनाए। तो ये बताइए कि हमारे 2526 पेड़ों का क्या होगा? बताइए वो 2600 पेड़ कैसे होंगे जो हमारी हरियाणा में काटे? 5380 बनाने की और साथ में फल और फैल लेके हम चले गए और किसान अपने हिसाब से ही करेंगे। सरकार को अल्टीमेटम भी दिया आपने, कितने दिन का दिया है? हमने 6 तारीख तक हमने कहा कि सरकार अगर हमें बता दे कि क्या स्थितियां हैं और स्पष्टीकरण लिखित तौर पे आ जाए तो हम इसमें आगे आंदोलन नहीं करेंगे। हम सरकार के विरोध में नहीं है। अगर सरकार हमारे मामले को स्पष्टीकरण नहीं देती है तो हम 8 तारीख को अपना जो है किसान मार्च निकालेंगे और उसके बाद हम आगे महापंचायत का भी ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी महापंचायत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल और बैल आपको देखने को मिलेंगे हल्द्वानी की सड़कों में। अगर 6 तारीख तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है तो खुदाल है, हल है, बैल है, आपको अभी ये बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। सरकार जो तनाव धीरे बढ़ रहा है, आंदोलन लगातार धीरे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सरकार को भी कोशिश, क्योंकि जब सरकार को कोशिश तो हमारा आगे को 2024 में सोचेंगे कि हमारे खिलाफ मामला है, तभी तो रणनीति से बचेंगे। तो मैं बहुत इस संघर्ष समिति को आह्वान करता हूँ और आप लोग हर
सख्ती के साथ और महिलाओं को के साथ निश्चित मैं बता दूं आपको, अभी हमारे यहाँ पे 3-4 महीने थी, वहाँ पे 15-20 महीने, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं पर भी अगर ये 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, वो महिला तो साथियों आप